लेकिन ये है कि खैर खासे रन्स बन रहे हैं। एक अफसोसनाक चीज़ जिसके बारे में जिक्र करने जा रही हूँ मैं, वो साइम अयूब की इंजरी है। हाफिज़ साहब, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 6 हफ्ते लग सकते हैं इस चीज़ को। 6 हफ्ते आप मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो उनकी एक प्रोसेस है उस पर लगा लें, फिर उसके बाद वो रिमूव होने के बाद जब आगे रिहैब होगा, फिर पाँव की एंकल की इंजरी है तो वो वैसे बहुत सेंसिटिव मोमेंट होगा, कितना वक्त लग जाएगा इस सारे प्रोसेस में? देखिए, अगर आप सिर्फ 6 हफ्ते भी लगाते हैं तो अब यहाँ से 6 हफ्ते लगा लें, जनवरी का पहला हफ्ता गुजर गया, 3 इसके 3 फरवरी के, तो चैंपियंस ट्रॉफी तो गई। हाँ ठीक है, फरवरी भी छोटा होता है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी गई। तो उनके लिए सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो मुकम्मल सेहत याब हो, जल्द और क्रिकेट खेलें पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती रही है उनकी कि वो एक ऐसे वक्त में कि जब उन पर बहुत ज़्यादा नज़रें थी और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सो उस वक्त में वो खेल के मैदान से दूर हुए हैं। तीसरी बात यह है कि इस किस्म की तकलीफ़ जब आती है तो यकीनी तौर पर आपको उसके बाद उससे बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है, यकीनन मिल सकती है। तो अल्लाह ताला उनको इससे बड़ी कामयाबी दे के जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी से वो बाहर हुए हैं, आने वाले वक्त में, और यकीनन मिलेगी इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा, ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी नहीं सही, इसके बाद कौन सा ICC के इवेंट ख़त्म होने हैं। 25 में ही एशिया कप भी होना है, 26 में T20 वर्ल्ड कप होना है, तो पाकिस्तान 27 में फिर वनडे वर्ल्ड कप होना है, 28 में फिर एक इवेंट आ जाना है। इसी दौरान में आपकी WTC के मैचेस भी होंगे, तो वो परफॉर्मेंसेस दें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफ़ी में उनको देखने का मौका जो कि लोग देखना चाह रहे थे, और उनके लिए बहुत नादिर मौका था कि वो अपने मैदानों पर पाकिस्तान अपने लोगों के सामने खेलें। पाकिस्तान में चूँकि उन्होंने 2 मैच खेलने थे चैंपियंस ट्रॉफ़ी के, 6, 7, 8 मैच तो हैं नहीं, एक उन्होंने दुबई खेलना जाके, 2 मैचेस पाकिस्तान में खेलने थे, तो कम से कम उन 2 मैचेस में, वो भी लाहौर में नहीं खेलने थे, तो उन दोनों मैचेस में अगर वो रन्स कर जाते तो यकीनी तौर पर उनकी जो पसंदीदगी थी अवामी सतह पर उसमें बहुत इजाफा होता, और अगर वो UAE में अगेंस्ट इंडिया रन्स कर जाते तो फिर बहुत इजाफा हो जाता। तो वक्त आ जाएगा उनका दोबारा। कराची से बिलोंग करते हैं, कराची में मैच भी था तो उनकी पूरी फैमिली उनको खेलते हुए नज़दीक से देख सकती है। PSL के मैचेस होते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट ICC के टूर्नामेंट्स की बात और होती है, तो मुख्तलिफ है ना, मुख्तलिफ के आप इंटरनेशनल इवेंट में आप बिल्कुल सारी दुनिया की, तो PSL जितनी मर्जी खेल लें, PSL के ऊपर नज़रें पाकिस्तान के लोगों की हैं। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के अगर टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन्स कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं, जिन जिन टीमों के खिलाफ भी आप खेलें, अगर आप उन पर रन्स कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में आपकी बात हो रही है। फिर हर कंट्री की एक बड़ी और एक स्ट्रॉन्ग टीम आपके सामने हो। जैसे अगर आप देखें भारत है, अब PSL में भारत तो होता ही नहीं है, लेकिन ICC का कोई भी टूर्नामेंट होगा उसमें भारत को आपको फेस करना है, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इंडिया को फेस करें। ना टेस्ट बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती हैं, सिर्फ एक ICC का टूर्नामेंट होता है जहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है खिलाड़ियों के लिए कि वो भारत के प्लेयर्स को भी फेस करते हैं। और अभी एक मौका था जहां पर भारत की फॉर्म इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं जा रही थी, साइम अयूब एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली भारत से याद है कि जसप्रीत बुमराह की भी इंजरी जो है वो सामने आई है, और उनको शायद बैक स्पेज़म कुछ हुआ है। फास्ट बॉलर हैं, कुछ उनका पोस्चर ऐसा हो जाता है बॉल करवाते वक्त कि वो वैसे ही बहुत डर लगता है देखते हुए। इतने सालों से मैनेज तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा उनको तकलीफ़ का सामना हुआ है। देखिए, मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी हाई क्लास उसके साथ यकसुई के साथ, बहुत शानदार किस्म की यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ और बेहतरीन कारकर्दगी के साथ मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। 5वां टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं यहाँ पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ का सामना करना भी पड़ता है। बाज़ औक़ात फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन वो फ़िज़िकली बहुत फ़िट हैं, और अल्लाह ना करे कि उनको भी किसी किस्म की ऐसी इंजरी का सामना करना पड़े कि वो खेल के मैदान से दूर हों। एक तो इंडिया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, और जो टॉप एथलीट होते हैं दुनिया के, वो किसी मुल्क के साथ ताल्लुक़ तो होता ही होता है, लेकिन कोई भी अच्छा खिलाड़ी होता है किसी मुल्क का, तो उसकी वजह से वो खेल दुनिया भर में मकबूल और मारूफ होता है, और लोग उसको खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। उसको देखकर नौजवान सीखते हैं। उसके जो साथी खिलाड़ी हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जो उसके हरीफ भी हैं, साथी से मुराद ये है कि उसके साथ खेल रहे होते हैं मुख्तलिफ टीमों में, उनको भी किसी भी अच्छे खिलाड़ी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो उन्होंने बॉलिंग किया, उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया ऑस्ट्रेलिया में भी बॉलिंग करते हुए। आप देखें कि उन्होंने किसी भी जगह ये नहीं साबित होने दिया कि अगर दूसरे एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है
तो उनके जोश जज्बे में, उनकी सलाहियत में, उनकी तवज्जो में कोई फ़र्क नहीं आया। वो आउट करते ही रहे हैं इंडिया के लिए, हर टेस्ट मैच में, हर इनिंग्स में करते रहे। और अगर आप 5 टेस्ट मैचेस में 30, 32, 35 विकेटें लेकर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने हर मैच में 5-5, 6-6, 7-7 आउट किए हैं। 6-6, 7-7 आउट करना हर मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और हारी हुई टीम की तरफ से, वो कोई इतनी छोटी कारकर्दगी नहीं है। सो जैसे ही उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं, सायम अयूब के लिए भी इसी तरीके से, जसप्रीत बुमराह के लिए भी वही जज्बात हैं कि वो उनका अगर कोई तकलीफ़ है तो वो ऐसी ना हो कि वो उनकी टीम उनकी खिदमात से महरूम हो जाए या वो खेल के मैदानों से दूर रहें। उनको खेलते रहना चाहिए। फिल वक्त तो यही खबरें हैं कि शायद वो कल के दिन में ना खेल पाएँ। आई विश कि वो जल्दी रिकवर हो जाए तो कल के दिन में खेलते हुए नजर आए। और इसी के साथ अगर देखें हाफिज साहब, आज कृष्णा ने बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। मुझे उनका नाम ठीक से शुरू में बोलने नहीं आता। प्राशिद कृष्णा। अच्छा वाह, बड़ी ज़बरदस्त प्रोनाउंसिएशन की है। प्राशिद कृष्णा। इन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। सिराज ने आई गेस 3 विकेट्स हासिल किए हैं। जसप्रीत बुमराह शायद 2 विकेट्स हासिल किए हैं। जडेजा शायद कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। तो बड़ी शानदार एक तरह से आप देखें कि उन्होंने एक पैच फिल किया है बॉलिंग का जो मिसिंग था कहीं ना कहीं। देखिए कृष्णा के बारे में काफ़ी बात रही, जब एक ये थे, एक और थे जिनके बारे में बात रही कि हर्षित राणा के बारे में भी वैसे ख़ासी बात रही कि ये बॉल पटकते हैं, हिट द डेक हार्ड बॉलिंग करते हैं और वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, हर्षित राणा के बारे में स्पेशली। अब चूँकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी और उनको अब मौका मिला है और ये पिच फेवरेबल थी फास्ट बॉलर्स के लिए। आप देखें कि दोनों टीमें को बहुत ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड नहीं दे सकी हैं अपनी दोनों बारियों में, इंडिया भी और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी। देखें कि बहुत ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड वो भी नहीं कर पाए। तो जितने रन्स पहली इनिंग्स में इंडिया ने किए थे, ऑस्ट्रेलिया तो उतने भी नहीं कर पाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने एक मतलब फिर अपनी टीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में जाने नहीं दिया। उन्होंने 6 विकेट्स हासिल कर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की इंडिया के लिए कि उनको ये नहीं हुआ कि 200-300 रन करने का मौका दिया। अभी तक तो देखें कि वो कंट्रोल में है और बाकी मानदा विकेट्स जल्द हासिल करेंगे तो उनका उनके जीत के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे इंडिया ने पहले इनिंग्स में बॉलिंग की है, अगर जसप्रीत बुमराह दूसरी इनिंग्स में फिट होते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो फिर आप मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं विकेट्स लेकर। और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसका नुकसान होगा। लेकिन अगर वो नहीं होते हैं तो बाकी मानदा जो बॉलर्स हैं वो विकेटें ले जाते हैं कम रन्स पर, जैसे आउट किए हैं पहली इनिंग्स में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन पिच अच्छा था, उसका फ़ायदा हुआ। मतलब जसप्रीत बुमराह को तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि तो हर जगह पर आउट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो नए होते हैं या जो उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, अगर उनको फेवरेबल पिचेस मिल जाती हैं तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, बॉलर्स हों या बैट्समैन हों। और उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि वो कंडीशंस के एतबार से जो चीज़ उनके खेल को बेहतर बना सकती है या कामयाब उन्हें बना सकती है, वो मिल जाए तो ज़रा बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद थी। आप स्कॉट बॉलैंड को देखें ना, वो भी मुसलसल आउट कर रहे हैं इंडिया की तरफ, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ें हैं। फेवरेबल पिच था और उसका फ़ायदा उठाया फास्ट बॉलर्स ने भरपूर तरीके से। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। अभी अगर हम देखते हैं तो नीचे की तरफ जो भारत में जडेजा और सुंदर ने अभी बैटिंग करनी है कल के दिन में, और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार रेड्डी ने अभी कोई बैटिंग नहीं की है, वो भी होंगे। लास्ट टाइम जब हमने देखा था, जब बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली गई थी भारत की जानिब से, तो रेड्डी ने सेंचुरी की थी, सुंदर ने 50 किया था। अगर अभी भी इसी किस्म की कुछ सिचुएशन हो जाती है कि अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर रन्स शायद 200 तक जा सकते हैं, और 200 तक जाते हैं तो फिर मुश्किलात ऑस्ट्रेलिया के लिए भी क्रिएट हो सकती है। देखिए रन्स 4th इनिंग्स में जो ट्रेंड है इस टेस्ट मैच में, वो तो ये है ना कि रन्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 150 पौने 145 रन हुए हैं शायद ठीक है। तो अभी भी देखें, अभी भी 150 पौने 200 पे इनिंग्स सिमट रही है। तो अब ट्रेंड तो यही है। अब पिच तीसरे दिन में हो सकता है ऐसे ही बिहेव करेगा ना, तो अगर तो कोई, और वैसे भी अगर 5-6 विकेटें आपकी गिर जाएं तो दबाव में होता है। और एक पूरा का पूरा आप देखें ना, एक इसका बिल्डअप है जिसमें इंडिया की टीम फंसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने जो बिल्डअप पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया और वो अब तक खेले हैं, उन्होंने इंडिया को मेंटली चैलेंज किया और उनको हटाया अपनी जगह से। तो खिलाड़ी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर इंडिया के परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इन हालात में अगर कोई यहाँ पर बहुत मुआवजा होगा कि अगर रन्स कर जाते हैं, बहुत बड़ी कारकर्दगी कंसिडर होगी अगर इंडिया की बैटिंग यहाँ से बाउंस बैक करती है, जिसके इम्कानात कम है। लेकिन क्रिकेट में आखिरी गेंद फेंके जाने तक आप कुछ कह नहीं सकते, इम्कानात कम है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाते हैं तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज होंगी कि अगर 300 रन ऑन बोर्ड कर देते हैं, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि जब आप इस किस्म की सूरत हाल से निकलते हैं
तो टेस्ट मैच फिर आप हारते कम हैं, फिर जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में किया कि उन्होंने नीचे से रन्स किए, आखिरी 3 खिलाड़ियों ने 100 रन्स जोड़े अपनी टीम के लिए, 100 से ज़ायद, और फिर वो टेस्ट मैच जीत गए आखिर में भी। अपनी जो उनकी दूसरी इनिंग्स थी उसमें भी उन्होंने देखें कि 99 पर 8 आउट होने के बाद वहाँ से भी रन्स कर गए, वहाँ से भी रन्स। तो एक पूरे की पूरी जब बनी होती है ना इसका तसलसल, और एक आप उस माइंडसेट में होते हैं, तो फिर बाउंस बैक करने वाली टीमें मुश्किल वक्त में अगर कर जाती है तो फिर वो टेस्ट मैच हारा नहीं करती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं दोनों जानिब से। अब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में तो इस वक्त पाकिस्तान को रन्स करने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, तो आउट करने की ज़रूरत है, उसके बाद रन्स करने की ज़रूरत है।